आज हम क्लास 10th के 2022 और 23 के इंग्लिश का मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं, जो अभी नया नया बोर्ड यूपी बोर्ड की तरफ से आया है मॉडल पेपर। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको पता होगा इस बार 20 एमसीक्यूज आएंगे, यानी आपको केवल टिक करना रहेगा, जो कि बहुत ही बेटर आपके लिए ऑप्शन निकल के आया है। इन 20 एमसीक्यूज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं आंसर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस आप इसको पढ़ लीजिएगा। पार्ट 1 देखिए आपका क्या है, कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर एंड क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको ये पूरा का पूरा देख लीजिए, पैराग्राफ दे रखा है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चंस पूछा है, इस प्रश्नों का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, वी आर अनेबल, हम अयोग्य होते हैं, टू हियर मीन्स सुनने के, अ साउंड मीन्स ध्वनि को, इफ मीन्स यदि, हम किस ध्वनि को सुनने में अयोग्य होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप जब ऊपर आएंगे इस पैराग्राफ में, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लिखा हुआ है व्हेन वेरी लो पिच वी डू नॉट हियर, अगर बहुत लो होता है तब भी नहीं सुन पाते। व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर, बहुत हाई होता है तब भी हम नहीं सुन पाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बहुत हाई हो, बहुत लो होगा तब भी नहीं सुन पाएंगे, बहुत हाई होगा तब भी नहीं सुन पाएंगे। तो ए और बी दोनों ऑप्शन निकल के आता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको इसी पैराग्राफ में से ही आंसर बताना है पढ़ के। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, दो धाराएं आर अलाइक मीन्स समान होती हैं, मीन्स इसका मतलब क्या है, यानी अगर दो धाराएं हैं, दो धाराएं एक समान है तो इसका मतलब क्या है। पहला, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, धनात्मक एक्सट्रीम जो धाराएं होती है नेगेटिव से अच्छा होते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, कोई अच्छा नहीं होता है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी वी गेट हम प्राप्त करते हैं, ऑलमोस्ट द सेम लगभग बराबर रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम, हम बराबर परिणाम प्राप्त करते हैं इन बोथ सिचुएशन, दोनों कंडीशनों में, दोनों कंडीशनों में हम बराबर रिजल्ट प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट है Which words in the passage is opposite of slow, which word, कौन सा शब्द in the passage, इस पैसेज में, is opposite of slow, slow का उल्टा है, slow मतलब धीमा होता है, तो इसका उल्टा फास्ट होना चाहिए ना, धीमा का उल्टा फास्ट। तो फास्ट की मीनिंग इसमें से देखा जाए तो कई सारे हैं, लेकिन इस पैराग्राफ में से ढूंढना है। तो इस पैराग्राफ में अगर हम आते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें जो स्लो की मीनिंग से दे रखी है अपोजिट वर्ड में, व्हेन दे आर टू रैपिड, रैपिड मीन्स होता है बहुत तेज, यानी रैपिड यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एमसीक्यूज का, व्हिच वर्ड्स इज द पैसेज ऑफ अपोजिट ऑफ स्लो, तो स्लो का क्या हो जाएगा, रैपिड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, आपको पैसेज को पढ़ना है अच्छे से, ये बहुत ही आसान होता है, ये 20 नंबर दिया है ना, आप इजीली गेन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 से 8 इसी पे दिया है। 4 से 8 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, सही ऑप्शन चूज करना है, इसका आंसर देना। देखिए आई डैश होयर विथ माई पेरेंट्स, अगर हम विल गो को फिट करते हैं तो आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, विथ माई पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ हो जाएगा। अगर हम वेंट को फिल करते हैं तो हो जाएगा आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ गया। अगर हम हैड गॉन को यहाँ फिल करते हैं, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, तो हैड गॉन क्या, गया था हो जाएगा, क्योंकि पास्ट है, मैं अपने माता पिता के साथ गया था, ये हो जाएगा। इन तीनों के तीनों आंसर सही दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों हो जाएगा। तो जो डी ऑप्शन आपका है, ऑल ए एंड बी सी आर करेक्ट, ये तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो, टू नो जानना, अबाउट न्यू थिंग्स नई चीजों के बारे में, यू आर तब आप क्या कहलाओगे, यानी अगर आप नई नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जिज्ञासु ही तो हैं, और जिज्ञासु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्यूरियस बोला जाता है। तो जाहिर सी बात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स क्या होता है, जिज्ञासु। ये सब जब आप मीनिंग्स पढ़ेंगे ना, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और एक बात मैं यहीं पे कंप्लीट कर दूं, आपका जो क्लास 10 की इंग्लिश की मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, आपका 90+ नंबर आएगा। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, जो भी वीडियो है उसको देखते रहिए। अभी मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ, 20 करवाऊंगा, इसके बाद अगला जो पार्ट आएगा उसमें जो
आगे वाले क्वेश्चन उसका क्वेश्चन आंसर उसका हिंदी ट्रांसलेट भी और मैं खुद पढ़ा के एक चीज़ समझा के आपको बताऊंगा, और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके भी वीडियो आपको जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। क्या रीअरेंज पुनः से अरेंज कीजिए जो फॉलोइंग सेंटेंसेस वर्ड क्लस्टर जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस, एक अच्छा सा सेंटेंस दे। जैसे क्या है, लब है, माई है, टू है, शेयर है, टॉयस है, ब्रदर है और हिज है। ये जो बिखरे हुए सेंटेंस, बिखरे हुए वर्ड्स हैं, इनको मिला के एक अच्छा सा सेंटेंस बनाइए जो एक मीनिंगफुल आंसर देते हो। तो अगर हम यहाँ पे पहला देखते हैं तो माई टॉयस लव्स, मेरा खिलौना प्रेम किया जाता है, टू शेयर हिज ब्रदर्स, अपने ब्रदर के शेयर, ये तो गलत दिख रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर आप ये प्रयास कीजिए कि गलत कौन सा हो रहा है, जो गलत होगा उसको छोड़ दो, बाकी जो सही होगा तो निकल के आ जाएगा। ये तो गलत हो गया। सेकंड, ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, ब्रदर लव्स हिज टॉयज, ब्रदर अपने खिलौने को पसंद करता है, टू माई शेयर, मेरे शेयर, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये भी गलत है। तीसरा देखिए, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, माई ब्रदर लव्स, मेरा भाई प्रेम करता है, टू शेयर हिज टॉयस, अपने दिए हुए खिलौने से, ये बात सही है, ये सेंटेंस सही लग रहा है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं जो सही लिखे उसको टिक कर दो, एक बार आप पूरे जितने भी ऑप्शंस रहेंगे उनको देख लीजिएगा। लास्ट, टू शेयर माई ब्रदर्स, ये तो वैसे नहीं, टू पहले लग गया है, सब्जेक्ट पहले होना चाहिए। तो माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयस, ऑप्शन नंबर जो इसका निकल के आ रहा है सी इज द राइट आंसर, ये माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, इन जो नीचे व्हिच मींस कौन सा ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो नीचे वर्ड दिया गया है मिसस्पेल्ड मींस स्पेलिंग गलत है इसकी, इसमें कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। अगर हम ध्यान से देखें, अबाउंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस और एक्विंटेंस, सब में देखिए लास्ट में टेंस टेंस और डेंस लिखा है, लेकिन इसमें डी ई लगा है, यानी ये वाला आपका गलत है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं अगर आपको मीनिंग नहीं आ रही है तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अबाउंडेंस, ये गलत है, बाकी सभी ये सब क्या है, सही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ही जंप्ड फिर डैश द वेल, कुएं में, वह कुएं में कूद गया, टू सेव, बचाने के लिए, ड्रॉनिंग गर्ल, डूबती हुई लड़की को, वह डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए कुएं में कूद गया। अब यहाँ पे इन, इनटू, फ्रॉम और एट ये प्रीपोजिशन दे रखा है। देखिए ध्यान समझिएगा, जब कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु एक स्थान से मूव करके कहीं दूसरे पे जाता है और उसमें मोशन हो रहा हो तो उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। किसका, इनटू का। जब मोशन हो रहा हो तो वो कूदेगा कहाँ, वेल कुएं में कूदेगा तो मोशन के साथ ही तो जाएगा, जब मोशन के साथ जाएगा तो क्या लग जाएगा, इनटू लग जाएगा। तो यहाँ पे इनटू आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक, ये 8 हो गया आपका। अब देखिए 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 से 10 रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये जो पैसेज दिया है ना बच्चा, ये नीचे वाला, इन सबको आपको पढ़ना है पूरा, पढ़ने के बाद इसका आपको आंसर देना है। तो इसको पढ़ने की कुछ खास जरूरत तो है नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं इसका आंसर बताते चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, कह रहा है इन एनीज पोयम द डकलाइन, एनीज के कविता में जो डकलाइन है, एंड फादर सान, और जो पिता बत्तख है, सिंबलाइज किसका प्रतीक है, तो यहाँ चिल्ड्रन और पेरेंट्स यानी बच्चे और माता पिता का प्रतीक है इसमें। ठीक, आप वहां पे आगे जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आंसर बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा एप्लीकेशन न्यू लग रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है इसको चलाने में। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर किसिंग, जो मिस्टर किसिंग थे, हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क मीन्स अतिरिक्त होमवर्क दे देते थे अर्लियर बिकॉज, जल्दी से। जो मिस्टर किसिंग थे वो एनी फ्रैंक को ज्यादा होमवर्क दे देते थे घर करने के लिए। क्यों देते थे, क्योंकि आपको पता होगा बहुत बतियाती थी, बहुत ज्यादा बातूनी थी वो लड़की, टॉकटिव थी, इस वजह से एनी टॉक्ड टू मच इन क्लास, एनी जो थी टॉक्ड बात करती, टू मच मीन्स बहुत अधिक, इन क्लास में कक्षा में, एनी क्लास में बहुत बकबक करती थी, बहुत बात करती थी, इसलिए उसके जो टीचर थे उसे बहुत ज्यादा असाइनमेंट यानी कार्य दे देते थे ताकि घर पे बैठ के करो। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक टिक करके फिल करना है। देखिए मंडेला है, मंडेला पास्ड, मंडेला ने व्यतीत किया, आगे आपका है खाली स्पेस है, एक सेकंड, हाँ,
मंडेला पास्ट, मंडेला ने व्यतीत किया डैश ईयर इन जेल, कितने साल जेल में व्यतीत किया था? तो आपको पता होगा 27 ईयर, 27 साल मंडेला ने जेल में व्यतीत किया था, वो काले गोरे की जो भेदभाव प्रथा थी उसको सही करने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, महासीर इजा डैश फाउंड इन कुर्ग, महासीर कुर्ग में पाई जाने वाली कौन सी? देखिए महासीर एक मछली का नाम है, वो अभी बड़ी मछली का नाम है जो मीठे पानी यानी ताजे पानी में पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महासीर अ लार्ज फ्रेश फिश, फ्रेश वाटर फिश, महासीर जो थी एक बड़ी ताजे पानी की मछली थी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द बस कंडक्टर वाज अ मैन, जो बस कंडक्टर था वाज था कैसा आदमी था? ज्वाली व्यक्ति था, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति था, बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने वाला व्यक्ति था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ज्वाली। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से 15, थोड़ा सा जिस एप्लीकेशन में हम चला रहे हैं ना ये हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा चल कैसे रहा है, ऊपर से नोटिफिकेशन भी आ रहा है, इससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, कम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए, अगले वीडियो में सब सही हो जाएगा। देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो दिया है ना ये इसको पढ़ लीजिए, इसके अनुसार आपको आंसर देना है। आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन, जो ऊपर दी गई लाइनें है उसमें स्पीकर बोलने वाला कौन है? देखिए बोलने वाले की बात करें तो इसमें डोंट बाइट योर नेल अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, झुक कर बैठना बंद करो, सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो, अमांडा ये इसकी मम्मी बोल रही थी बार बार। तो जो स्पीकर इसमें कौन है? हर पेरेंट्स, क्योंकि मम्मी का जिक्र तो इसमें है नहीं मदर, तो इसके माता पिता हो जाएंगे। ठीक, आगे माता पिता की फिक्र होना, किसी को क्या लेना देना, चाहे जो करो। देखिए द स्पीकर इज स्पीकिंग अलाइक दिस बिकॉज, जो स्पीकर यानी इसकी मम्मी है स्पीक दिस इस प्रकार से बोल रही हैं, बिकॉज क्योंकि इसकी मम्मी इस प्रकार से क्यों बोल रही, क्योंकि अमांडा जो थी ना सुनती उनती नहीं थी, लड़ उड़ जाती थी अपनी मम्मी से, ऐसा लड़ने का जिक्र तो नहीं है लेकिन इसके बिहेवियर से जहाँ तक पता चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनरूली व्यक्ति थी, अनियंत्रित व्यक्ति थी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा अमांडा इज एन अनरूलरी गर्ल, ये बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित यानी काबू से बाहर थी, इससे कुछ कहो इसको समझ में नहीं आता था, कुछ और ही सोचा करती थी। नेक्स्ट देखिए दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया है इसका सही आंसर टिक करना है। पहला है इट वाज द टेम्पटेशन, यह लालच था, टू कीप मिस रखने का, ट्रिकी मिस ट्रिकी कुत्ता था ना उसका, एक कुत्ते को रखने का लालच था, ऑन एज परमानेंट गेस्ट हमेशा के लिए मेहमान बनाकर, बिकॉज यानी जो डॉक्टर थे जो ट्रिकी नाम का कुत्ता तो परेशान था, वो आया था इनके यहाँ भर्ती हुआ था, तो इन्होंने ट्रिकी को हमेशा के लिए मेहमान बनाने के लिए लालच इनके मन में आ गया। क्यों आ गया था? क्योंकि जो मिस्टर पैम्फ्री थी इसकी मालकिन, वो मिस्टर पैम्फ्री सेंट अ लॉट ईटेबल, वो खाने वाली बहुत सारी चीजें भेजा करती थी, और क्या करते थे ये सब, दैट द डॉक्टर एंजॉयड, जिसको डॉक्टर आनंद उठाते थे। इसकी मालकिन कुत्ते के लिए बहुत खाने वाली चीजें भेजती थी और जिसका आनंद ये डॉक्टर सब उठाते थे, कुत्ते को खिलाते ही नहीं थे। अगला देखिए, अनिल थॉट हरी सिंह टू, अनिल ने सोचा, हरी सिंह जो अनिल टॉट है, अनिल ने सिखाया हरी सिंह को, अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखाया था? कुक, राइट एंड ऐड नंबर, खाना बनाना, लिखना और नंबरों को ऐड करना सिखाया था। देखिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं इसलिए थोड़ा फास्ट में मिस्टेक कहीं हो जा रही है। नेक्स्ट देखिएगा, द बुक गिफ्टेड टू ए ब्राइड बाय हिज मदर वाज, द बुक गिफ्टेड, वो बुक जो गिफ्ट की गई थी बाय टू ए ब्राइड को बाय हिज मदर, उसके मम्मी के द्वारा ए ब्राइड को कौन सा बुक दिया गया था? क्योंकि ए ब्राइड एक साइंटिस्ट थे, वो तितलियों पे ज्यादा प्रयोग करते थे, उन्होंने द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम की बुक उनको दी थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 19 पे चलते हैं, 19 पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स माटिल्डा, कौन सा कॉम्बिनेशन माटिल्डा को डिस्क्राइब करता है, माटिल्डा के बिहेवियर को कौन सा कॉम्बिनेशन बताता है? रिच थी नहीं, धनी तो थी ही नहीं, ये पहला गलत हो गया। और यहाँ पे देखते हैं एम्बिशन, सेटिस्फाइड संतुष्ट वो थी नहीं, डिससेटिस्फाइड, एम्बिशन, रिच इसमें भी ये रिच थी नहीं। देखिए फैशनेबल थी, बहुत ही ज्यादा फैशन करने वाली थी, एम्बिशंस थी, मिडिल क्लास वाली मध्यम वर्ग की लड़की थी, क्योंकि ये किसी शादी में अपने आप को दिखाने के लिए अपने दोस्त से नेकलेस का हार, मतलब
नेकलेस, हीरे का हार लेके आती है और उसके दोस्त उसको जो हीरे का हार देती है वो नकली थी, इसको पता नहीं था, ये असली समझ के लाती है और वो हीरे का हार खो जाता है। फिर वो मेहनत कर करके असली हीरे का हार उसको वापस करती है। जब लास्ट में असली हीरे का हार वापस करती है तब उसको पता चलता है कि उसने तो उसको नकली हार दिया था। वो कहती है मेरा तो पूरा जीवन, तो इसका आंसर हो जाएगा फैशनेबल, एम्बिटिशन, मिडिल क्लास, ये बी वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा रहा था क्योंकि, देखिए भोली एक ऐसा कैरेक्टर, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर पूछ लेता है। भोली के चेहरे पे बहुत धब्बा था, बहुत बदसूरत थी, दिखने उखने में अच्छी नहीं थी, तो इसके मम्मी पापा सोचे कि दिखती भी नहीं है, बदसूरत भी है, सब दाना वाना चेहरे पे पड़ा था पूरे शरीर पे, तो सोचा अगर पढ़ लिख लेगी तो कुछ ज्ञान उन हो जाएगा तो हो सकता है कोई शादी ब्याह कर ले, तो इसलिए इसके लिए शादी के लिए जरूरी था ना, तभी तो गई थी। तो इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, या उसकी शादी के लिए आवश्यक था। अब पार्ट बी, चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका पार्ट बी है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं पार्ट बी, इन सबको मैं सॉल्व कराऊंगा अगले पार्ट में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इजीली, आसानी से यहीं पे। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, या आपकी मर्जी, करिए ना करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आप वीडियो को देख सकते हैं।